और कॉमर्स कॉलेज में राज्य स्तरीय रोजगार मेला है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उसमें शामिल हुए। रोजगार मेले में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा भी। क्या कुछ सीएम बोलने जा रहे हैं, आपको सीधे सुनाते हैं। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हैं। बोलिए भारत माता की। नाराज थोड़ी होना है, ताकत के साथ बोलना है। मैं आपकी परेशानी को जान सकता हूं, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस राज्य स्तरीय रोजगार महोत्सव के अवसर पर क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, हम इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, दूसरे हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, इस विभाग के मंत्री कौशल नियोजन एवं उद्यमिता कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, हमारे अध्यक्ष विश्वकर्मा कौशल बोर्ड योजना के रामगोपाल सुतार जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, मुख्य सचिव कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग कुलदीप रांका जी, इस कार्यक्रम में आए सभी अधिकारीगण, सभी कंपनी के ओनर एवं मेरे दिल के नजदीक रहने वाले भारत की तरुणाई, मेरे युवा भाइयों और बहनों, आप सभी का इस रोजगार उत्सव में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी को इस रोजगार मेले में आने पर, क्योंकि मुझे पता है आप कहां से आए हैं और किस परेशानी के साथ आए हैं। मैं आपको ये भी जानता हूं, कई लोग मेरे भाई ऐसे होंगे जो रेल ट्रेन से में आए होंगे, अगर उनको नई सीट नहीं मिली होगी तो खड़े होकर के आए होंगे, क्योंकि मैंने ये जो आपका ये समय मैंने बहुत अच्छी तरह से नजदीकी से देखा है। ट्रेन में जगह नहीं मिलती है तो नीचे गैलरी में ही बिछा करके तौलिया स्वापी बिछा करके जो भी है उसे करके सो जाते थे, क्योंकि ये रोजगार की हमारे जीवन में बहुत महत्वता है और हम व्यक्ति की परेशानी को जान सकते हैं। हमारा युवा पढ़ लिख करके तैयार होता है, रोजगार की तलाश में जाता है, किसी बस में लटकता है, घर से खाने का सामान लेकर के आता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से हमारे युवाओं के साथ है, इसलिए चिंता करने की आपको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना भी चाहता हूं, क्योंकि ये इस आयोजन से युवा ऊर्जा को महसूस कर रहा है। ये मेला सरकार की उस सोच का प्रतीक है जिसमें रोजगार कौशल उद्यमिता प्राथमिकता दी है। आज इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के 20 से अधिक सेक्टरों के 100 से अधिक नियोक्ता भाग ले रहे हैं। और हमने अभी जब हमने घूम करके देखा था तो मैंने कहा है कि ये मेले हमारे हर जिले में लगेंगे, जिससे कि वहां के जो युवा हैं, जिस स्किल से वो निकल करके आते हैं, वो उनको वहीं रोजगार मिले तो उनका एक सहारा बनता है। अगर किसी को 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाके रोजगार मिलता है तो वो सिर्फ अपना ही काम चला पाएगा, बूढ़े माँ बाप का काम नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो उसका खर्चा इतना वहां हो जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारा भाई
हमारे परिवार के साथ खाना खाए, वहीं रहे और वहीं नजदीक में अगर उसको रोजगार मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा उसमें भी काम चलेगा, लेकिन परिवार के साथ खुश रहेगा, परिवार के हर दुख में सुख में वो शामिल रहते हुए अपने रोजगार को भी करेगा और अपने परिवार की, माता की, पिता की, ताऊ की, ताई की देखभाल भी करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये रोजगार मेले हर जिले में लगे और उस जिले की स्थिति क्या है ये भी हमें आंकलन करना है, ये भी हमें आंकलन करना है। उस आंकलन के आधार पर हमें बढ़ना है। आज हमारी सरकार 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज आयोजित इस रोजगार उत्सव में करीब 5,000 युवाओं को सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र, अभी मेरे को जो बताया है, अभी तो मेरे पास जो आया है, क्योंकि समय अभी कम हुआ है, मेरे पास आया है लगभग 1200 का, कि 1200 को चयन उन्होंने कर लिया है। लेकिन मुझे भरोसा है कि शाम तक लगभग 4-5 हजार तक ये पहुंचेंगे और उनको रोजगार देने का काम करेंगे। रिंगस के खाटू मोड़ मिशन निशान भवन में श्याम पदयात्रा के लिए धार्मिक विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अलवर से आए श्रद्धालुओं का स्वागत किया। खंडेला विधायक सुभाष मील ने पारंपरिक तरीके से साफा पहनाकर और माला डालकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था और चारों ओर जय श्री श्याम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। मदन राठौर ने कहा, बाबा श्याम के प्रति भक्तों की आस्था अद्भुत है और उनकी कृपा से समाज में सद्भाव, सेवा और संस्कारों की भावना निरंतर प्रबल होती है। भक्तिमय इस आयोजन ने श्याम भक्तों में उल्लास और उत्साह का माहौल बना दिया। और चलिए अलवर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अवैध खनन के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। जी हां, अतिक्रमण के लिए रास्तों को जो बनाए गए थे उसको बंद किया गया है। बुलडोजर से गड्ढों को खोदकर रास्ता बंद किया। घेघोली गोलेटा के पहाड़ पर जाने वाले रास्तों को बंद किया गया है। जेसीबी की मदद से रास्ते खोदकर पूरी तरह से बंद किए गए हैं। उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब यहां पर अवैध खनन के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अतिक्रमण के लिए जो रास्ते बनाए गए थे उनको बंद कर दिया गया है। बुलडोजर से गड्ढों को खोदकर ये रास्ता बंद किया गया है। बड़े बड़े गड्ढे देखिए उस रास्ते पर, जो रास्ते बनाए गए थे खनन करने के लिए। तो अवैध खनन के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, बनाए गए रास्तों पर बुलडोजर के द्वारा बड़े बड़े गड्ढे खुदवाकर उसको बंद किया गया। तो अभी आप देख रहे थे, लगातार आप देखिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक्शन लिया जा रहा है। कभी सड़क की चौड़ाईकरण को लेकर एक्शन यहां पर लिया जाता है, लेकिन आज यहां पर अतिक्रमण, अवैध खनन के लिए जो रास्ते बनाए गए थे उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। नितिन, अवैध खनन के लिए अतिक्रमण पर एक्शन, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध खनन पर उद्योग नगर थाना पुलिस की प्रभावी कार्रवाई देखने को मिली है। घेगोली व गोलेटा के पहाड़ पे जो अतिक्रमण हो रहा था, पुलिस ने उसको मौके पर जाकर रुकवाया है। और वहीं जो घेगोली और गोलेटा के पहाड़ पर जाने वाला जो रास्ता है, उनको जेसीबी से काफी हद तक जो है गड्ढे खुदवा दिए गए हैं, रास्ता बंद कर दिया गया है और जेसीबी की मदद से रास्ते खोदकर पूरी तरह उनको अवरुद्ध कर दिया गया है, पूरी तरह बंद कर दिया है। और जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार उद्योग नगर थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उद्योग नगर थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम आज खनन क्षेत्र में इलाके में पहुंची थी और वहां पर देखा तो अवैध खनन जो है बदस्तूर जारी था। उसको रोकने के लिए जो है उद्योग नगर थाना पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है और उसके बाद पुलिस ने अवैध खनन के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले जो गुप्त रास्ते हैं उनको जेसीबी की मदद से खुदवाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और काफी लंबे लंबे हद तक जो है गड्ढे खुदवा दिए हैं, जिससे जो अवैध खनन का जो परिवहन है वो पूरी तरह से बंद हो सके और अवैध खनन पे रोक लग सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। जैसलमेर के दर्शनीय स्थल बाजार और सैंड ड्यून्स में देशी सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 3 दिन के लंबे क्रिसमस वीकेंड ने पर्यटन को दिवाली के बाद एक नई संजीवनी दी है। शहर में निजी वाहनों की भारी भीड़ है और पार्किंग की समस्या के बावजूद
पर्यटक दुर्ग, गड़ीसर और पटवा हवेलियों की रौनक का आनंद ले रहे हैं। सम सैंड ड्यून्स में कैमल सफारी और रेत पर खेलना युवाओं और बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सैलानी रेत के समुद्र में डूबते सूरज को कैमरे में कैद कर आनंद उठाते दिख रहे हैं। होटेलियर्स, ट्रैवल एजेंट्स, रिजॉर्ट संचालक और हैंडीक्राफ्ट शोरूम से जुड़े कामगारों को रोजगार मिला है। स्कूल और कॉलेज के छात्र भी इतिहास और सांस्कृतिक जानकारी लेने के लिए गाइड और पुस्तकों के साथ पर्यटन कर रहे हैं। प्लान बनाया था क्योंकि हमारे उधर है ना ठंड रहती है काफी, तो सोचा था कि इधर मौसम अच्छा मिलेगा और सच में ऐसा ही है कि बहुत अच्छा वेदर है इधर। और अभी हमने यहाँ पे फोर्ट घूमा है, कल भी आए थे हम लोग फोर्ट घूमने और आज भी, तो हमें कल अच्छा लगा तो हम दोबारा से आए हैं। बहुत अच्छा, लाइक द कल्चर इज ब्यूटीफुल, पीपल आर ब्यूटीफुल। जैसे कई बार डर लगता है कि यहाँ पे आके पता नहीं कैसा फील होगा, बट वी आर फीलिंग वेरी गुड। बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हमें यहाँ पे मिले सब।